ये कभी भी अगर लीव्स ऐसे लटकी हुई हो, बिल्कुल नीचे की तरफ हो, तो आप ये मान लीजिए कि प्लांट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसको आपको बाहर निकाल करके कोडेक्स को चेक करना ही होगा। लेकिन अगर इसमें पानी रेगुलर मिल रहा होता और ये पार्ट मिट्टी के अंदर होता तो शायद इस प्लांट को बचाना मुश्किल होता। मोबाइल में हम लोग इसका एल्बम तैयार करते हैं ताकि टाइम से इसको ग्राफ्ट करने के लिए हमें दिक्कत नहीं आए। अपने डोर्मेंसी पीरियड से निकलेगा तभी एकदम से फ्लावरिंग करेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर चल रही है कोटा सीरीज़। मैं आया हूँ राजस्थान के कोटा में कवर करने के लिए काफ़ी सारे गार्डनर्स के गार्डन जो कि बहुत ही सुंदर है। इन्हीं में से एक गार्डन में आज मैं खड़ा हूँ, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो अभी मैं हूँ इंडोर प्लांट के सेक्शन में। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ और काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है सर ने अपने गार्डन को। तो यहाँ पे आपको क्रीपर की लगभग 50 वैरायटी सर ने लगाई थी, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। अडेनियम के 200 से ज़्यादा कलर्स हैं, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे बॉन्साई का कलेक्शन है सर का, वो भी बहुत सुंदर है। साथ ही में कैक्टस की भी बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। तो सभी पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन इन सभी से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा गार्डनर से, जो कि हैं मिस्टर राज पुनिया, जो कि पिछले 15 से 16 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ राज जी से। संदीप जी, आपका स्वागत है मेरे गार्डन में। थैंक यू सो मच सर। एंड आपने मुझे बुलाया अपने गार्डन में इन्वाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे मौका दिया आपके गार्डन को दिखाने का। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने हर तरह के प्लांट्स लगा रखे हैं। बात करें हम कैक्टस की, इंडोर प्लांट्स की, इसी के साथ ही काफ़ी सारे फ्रूट, वेजिटेबल और अडेनियम, क्रीपर्स, हर तरह की वैरायटी है यहाँ पर जिन पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन इन सभी से पहले सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं। आखिर आपने कब गार्डनिंग स्टार्ट करी, कैसे कैसे आपका रुझान आया और किस तरह इतना बड़ा कलेक्शन आपने तैयार करी अपने छत पर। संदीप जी, मैंने ये 2004 से गार्डनिंग की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे इसका जुनून मुझे 2007 के बाद लगा जी। और 2007 से मैं कंटिन्यू इसको कर रहा हूँ। और इन पिछले 16-17 सालों में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहले स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट का शौक था, फिर धीरे धीरे फूलों का शौक हुआ, क्रीपर्स का शौक हुआ। उसके बाद एक टाइम आया जब बोनसाई का भी हुआ, फिर मैंने फ्रूट प्लांट भी लगाए। उसके बाद अडेनियम की वैरायटी को काफ़ी हद तक बढ़ाया। और उसके अलावा और भी नए नए कई प्रयोग गार्डनिंग में करता रहता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त आते हैं जो उसको देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। फेसबुक पे टाइम से अपनी पोस्ट वगैरह हम डालते हैं, उससे भी काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है और नई नई चीज़ें करने का मन होता है। वाह। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सर ने अपनी गार्डनिंग जर्नी बता दी है, तो अब हम एक एक करके इनके जितने प्लांट्स की यहाँ पे बातें मैंने करी हैं उन पे हम बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जो प्लांट की वैरायटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका अडेनियम का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। अडेनियम में इनके बाद 200 से ज़्यादा कलर्स हैं, हम उन पर बातें करने वाले हैं। ये मैं आपको अपना अडेनियम का कलेक्शन दिखाता हूँ जी। अडेनियम की जर्नी मेरी 2015 के बाद शुरू हुई। पहले मुझे अडेनियम प्लांट्स का इतना शौक नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसमें 2015 के बाद कलर्स बढ़ने लगे, ओके, तब मुझे अडेनियम का शौक लगा। अडेनियम में मेरे पास नॉर्मली ओबेसम, अरेबिकम और क्रिस्पम, इस तरह की 3-4 वैरायटी है। वाह। और इसमें ओबेसम में मेरे पास 200 से ऊपर शेड हैं। 200 से ऊपर कलर हैं आपके पास? हाँ सर, 200 से ऊपर शेड हैं जिनमें टाइम पर फ्लावरिंग होती है। अभी फ्लावरिंग थोड़ा सा डाउन हो गई है क्योंकि बारिश इस बार कम हुई। नाइस। और देख सकते हैं फ्रेंड, फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। अडेनियम प्लांट्स लगाने के लिए सर ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इस प्लांट को धूप पूरे टाइम चाहिए और इसको पानी भी बहुत लिमिटेड चाहिए। ये डेजर्ट रोज के नाम से फेमस है। लोग इसके कलर्स की वजह से इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसकी नई नई वैरायटी को अपने गार्डन में लगाते हैं। अडेनियम प्लांट्स के लिए दोस्तों वेल ड्रेन सॉइल की आवश्यकता होती है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रुके। कई लोग इसमें सिंडर का भी उपयोग कर रहे हैं, कई लोग बजरी, मिट्टी, ऐसी 4-5 चीज़ों का मिश्रण बना करके इसको लगाते हैं। आइए सर और कलर दिखाता हूँ आपको। जी। वाओ सर ये देखिए,
बहुत ही सुंदर। एक ये शेड है। देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि सर ने कलर की बात करी तो 200 कलर्स की जिनकी बातें कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। कुछ कुछ पे फ्लावरिंग नहीं है लेकिन मैक्सिमम पे आपको फ्लावरिंग नज़र आ रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। शेड के हिसाब से प्लांट्स को मार्किंग की गई है और एक मोबाइल में हम लोग इसका एल्बम तैयार करते हैं ताकि टाइम से इसको ग्राफ्ट करने के लिए हमें दिक्कत नहीं आए, जी, ताकि हम इसके कलर कोडिंग को इजीली पहचान सकें। दोस्तों, इस प्लांट की टाइम टाइम पर प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना प्लांट फ्लावरिंग कम करेगा। आप इसको कटिंग करके जितनी ज़्यादा ब्रांचेज डेवलप करेंगे, फ्लावरिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी इसमें। और टाइम टाइम पर इसमें आपको न्यूट्रिशन भी डालने होंगे, जैसे आपको NPK 19-19 यूज़ करना होगा टोटल ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए 052-34 यूज़ करना होगा। इसके अलावा DAP, पोटाश, SSP, बोन मील सब यूज़ करें। और ये ज़्यादा नहीं, आपको महीने में एक बार आप इसको यूज़ करें और फ्लावरिंग का पूरा आनंद लें। और जब फ्लावर इसके मुरझा जाएं तो उन्हें हटा दें ताकि दूसरे फ्लावर्स को खिलने में आसानी रहे। प्लांट्स को टाइम के साथ साथ जैसे जैसे प्लांट्स का कोडेक्स मोटा होता जाता है, आप इसके पोर्ट की साइज़ भी बढ़ाते जाएं। ये अभी 6 इंच पोर्ट में लगा है, इसको कुछ टाइम बाद 8 से 9 इंच पोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जब इसका अभी डोरमेंसी पीरियड इसका विंटर आते आते शुरू होगा, तो दोस्तों इसको वापस हम डोरमेंसी से जब ये फरवरी में निकलेगा विंटर ख़त्म होने के बाद, तब हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और उसी वक्त आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी प्रूनिंग विंटर स्टार्ट होने के समय भी कर देते हैं। ऐसा करने से फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट में जब वापस ये अपने डोरमेंसी पीरियड से निकलेगा, तब ये एकदम से फ्लावरिंग करेगा। इसकी कुछ बातों को ध्यान रखने का है। इसको ज़्यादा बारिश में अगर आपको लगता है कि प्लांट में पानी रुक रहा है तो उसको चेक करें ताकि पानी ना रुके और इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सर्दी में भी कई बार छोटे एडेनियम प्लांट्स को ओस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसको पहचानने के लिए ये मान लीजिए कि अगर किसी प्लांट्स की पत्तियां ज़्यादा झुकी हुई है तो समझ लीजिए कि उस प्लांट के कोडेक्स में कहीं ना कहीं रोटिंग हुई है, तो आपको उसको पोर्ट से निकाल करके चेक करना होगा। और रोट वाले पार्ट को काट के उस पर फंगीसाइड वगैरह लगा करके आप उसको छाया में ड्राई करें और उसके 10 से 15 दिन बाद वापस उसको रिपोर्ट करें, तब ये प्लांट वापस से सर्वाइव करने लगेगा। ये देखिए संदीप जी, एक और अच्छा शेड। वाह, बहुत ही सुंदर। देखिए जगह जगह फ्रेंड आपको अलग अलग फ्लावरिंग नज़र आ रही होगी। सभी कलर्स बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अट्रैक्ट करने वाले कलर्स हैं। अभी सर आपके आर्डेनियम के कितने प्लांट्स हैं यहाँ पर? सर अभी लगभग होंगे मेरे पास 500 के आसपास। 500 प्लांट्स हैं। हाँ, नाइस। जिसमें 250 के आसपास ग्राफ्टेड प्लांट हैं और बाकी नॉन ग्राफ्टेड भी हैं। अच्छा, वो टाइम टाइम पर हम ग्राफ्ट करते रहते हैं। नाइस। देखिए कितने सुंदर फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। तो जैसा जो सॉइल मिक्सचर आप बनाते हो, हाँ सर। उसमें क्या क्या चीज़ें आप डालते हो? सर सॉइल मिक्सचर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं जी। कुछ लोग इसको मिट्टी में भी लगा रहे हैं, जैसे आप कलकत्ता साइड जाएंगे तो टोटली आपको मिट्टी में देखने को मिलेगा। अच्छा। और आप जैसे बाकी जो गार्डनर्स हैं अलग अलग स्टेट में, जो गार्डनर वो अपने अपने हिसाब से इसका सोइल मीडिया तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग वेल्डन सेल में लगाते हैं, तो वो जैसे इसमें रेत, और हमारे यहाँ पर जो रिवर सैंड है उसका छना हुआ पार्ट जो थोड़ा सा मोटा होता है उसको हम यूज़ करते हैं। कुछ लोग ईंट के टुकड़े भी इसमें यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोयला यूज़ करते हैं। अभी चलन में सिंडर भी है, कुछ लोग सिंडर में भी लगा रहे हैं इस प्लांट को। और उसको लगाने का एक ही कारण है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता, पानी बिल्कुल वेल ड्रेन होता है, इससे प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए कुछ लोग सिंडर भी यूज़ कर रहे हैं। सिंडर को यूज़ करने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो वेल ड्रेन होती है। आप अगर सिंडर को यूज़ कोई गार्डनर नहीं करना चाहे, अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो बजरी की छनी हुई जो मोटा पार्ट है उसको यूज कर सकता है। 50% के आसपास बजरी मिला ले, उसमें 20 से 25% मिट्टी मिला ले और बाकी उसमें रेत मिला ले। बाकी पार्ट में आप कोयला, खाद, ईंट का चूरा ये सब मिला सकते हैं और एक अच्छा वेल्ड्रन मिक्सचर तैयार करके आप उसमें एडेनियम लगा सकते हैं। सर ये ओबेसम है नॉन ग्राफ्टेड, जिसमें नॉर्मली ये लाइट पिंक कलर के फ्लावरिंग होती है। और ये जैसे ये भी ओबेसम ही है पर ये ग्राफ्टेड है तो इसमें अलग शेड है। ये क्रिस्पम की भी वैरायटी है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी लंबी होती है। देखिए आप ओबेसम के मुकाबले में इसकी पत्तियाँ लंबी होती है। ये आपको एक अरेबिकम की वैरायटी है। अरेबिकम के फूल भी नॉर्मली लाइट पिंक शेड में ही आते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा होता है। बस आपको इसको तेज़ सर्दी में और तेज़ बारिश में इसकी केयर ज़्यादा करनी है, बाकी गर्मी से इसको कोई दिक्कत नहीं है।
और फिर भी अगर आप जहाँ भी आप लोग रहते हैं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ पर गर्मी आपके 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो कोशिश करें कि इसको शेड में रखें, ताकि इसके कोडेक्स पर सनबर्न नहीं हो। सनबर्न यानी इसके कोडेक्स पर पीलापन आ जाता है। तो आप वो 45 डिग्री से ऊपर जाते हैं इसको छाया में रखें या शेड ग्रीन नेट के नीचे रखें, तो उस चीज़ से आप बच पाएंगे। और जैसे ही वापस सीजन बारिश का आने लगता है तो आप इसको नेट से बाहर करें, और फिर बारिश के सीज़न में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये कुछ प्लांट्स नॉर्मली जो ओबेसम प्लांट्स है नॉन ग्राफ्टेड, वो ऑटोमेटिकली सीड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें ये सीड पोड बनता है। लेकिन ग्राफ्टेड प्लांट में सीड आपको अगर लेने हैं तो आपको 2 अलग अलग कलर के फूलों से पोलिनेशन करवाना पड़ेगा, तभी उसमें सीड बनेंगे, वरना सीड बनने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। आप सीड पोड जब मैच्योर हो जाए और वो लगे कि फटने वाला है तो आप उस वक्त सीड पोड को तोड़ लें और उसके सीड निकाल करके आप वेल ड्रेन मीडिया में आप कोकोपीट और 5 से 10% वर्मी कंपोस्ट यूज़ करके उसमें सीड लगा सकते हैं। आधा इंच की गहराई में लगाएं और उसको छाया में रख दें। जिस गमले में लगा रहे हैं उस गमले को आप या तो पेपर से कवर कर लें या फिर पॉलीथीन से कवर करके रखें और उसको 8 से 10 दिन बाद हटा दें, फिर सीड अच्छे प्रोड्यूस होंगे। संदीप जी, ये एक छोटा सा एडेनियम प्लांट है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से ख़राब हो चुका है, पर ये ऑटोमेटिकली ख़राब होने के बाद यहाँ से हील हुआ और फिर भी प्लांट चल रहा है। अगर इसको ये ऊपर के पार्ट में ख़राब हुआ इसलिए बिना पानी के हमने पानी नहीं दिया इसमें, तो ये अपने आप हील होकर के फिर से चलने लगा। लेकिन अगर इसमें पानी रेगुलर मिल रहा होता और ये पार्ट मिट्टी के अंदर होता तो शायद इस प्लांट को बचाना मुश्किल होता। और एक दूसरा आप प्लांट्स में देखिए, कभी भी अगर लीव्स ऐसे लटकी हुई हो बिल्कुल नीचे की तरफ हो तो आप ये मान लीजिए कि प्लांट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसको आपको बाहर निकाल करके कोडेक्स को चेक करना ही होगा, या उसके रूट्स में कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या वो गलने लगी होगी ज़्यादा पानी की वजह से या पानी रुकने की वजह से। सिर्फ यही एक मेन कारण है कि अगर पानी पोट में रुक रहा है या रेगुलर बारिश में पानी गिर रहा है तो प्लांट्स के मरने के चांस 90% के आसपास होंगे। बाकी अडेनियम इतने आसानी से मरता नहीं है, ज़्यादा पानी आप देंगे तो ही ये मरेगा। इसको पानी कितनी आवश्यकता, एक बार आप इसको अच्छे से पानी पिला दें फिर इसको 1 वीक तक पानी की आवश्यकता नहीं है। तेज़ गर्मी में जरूर आप अल्टरनेट डेज में इसको पानी दें, बाकी सर्दी में बिल्कुल पानी ना दें, 15-20 दिन में एक बार डालें। और जब वापस ये ब्लूमिंग पे आने लगे फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट में, तब फिर से इसको पानी दें। संदीप जी, मैं एक बार एडेनियम के बारे में थोड़ा सा पोट के बारे में आपको बताता हूँ कि लोग इसके पोट को लेके भी बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें इसको किस तरह के पोट में लगाना चाहिए। कुछ जो गार्डनर हैं वो इसको प्लास्टिक पोट में लगाते हैं, कुछ मिट्टी के पोट में लगाते हैं, कुछ इसको सिरेमिक पोट में भी लगा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए मिट्टी का पोट भी सही है, और इजी गोइंग कैरी करने के लिए तो प्लास्टिक का पोट फिलहाल इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। मेरे यहाँ लगभग 90% एडेनियम प्लास्टिक पोट में लगे हुए हैं। वो 4 इंच से लेकर के 10 इंच तक के पोट में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक के पोट में, कुछ प्लास्टिक की पॉलीथीन में भी लगे हुए हैं कुछ प्लांट, और कुछ मिट्टी के पोट। मिट्टी के पोट में एक बड़ी समस्या ये आती है कि टाइम के साथ ये पोट गलने लगते हैं, और जब हम इसको उठाते हैं तो कई बार पोट टूट जाता है, तो प्लांट अगर नीचे गिर गया तो पूरा डैमेज हो जाएगा। प्लास्टिक पोट में ये दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये गर्मी का प्लांट है तो इसको प्लास्टिक पोट में गर्म होने पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये डैमेज हो। तो आप इसको प्लास्टिक पोट में लगाएं, बस प्लांट की ग्रोथ के साथ उसका पोट चेंज करते रहें। स्टार्टिंग में अगर छोटा प्लांट है इसको 5 इंच के पोट में लगा सकते हैं, उसके बाद इसको 6 इंच, फिर और अगर प्लांट बड़ा होता है 2.5 साल 3 साल 4 साल का हो जाता है, आप इसको 9 इंच के पोट में शिफ्ट करें और प्लास्टिक पोट में लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो से नहीं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में राज पुनिया जी ने आपको अपना सारा एडेनियम का कलेक्शन दिखा दिया है। 200 से ज़्यादा कलर्स हैं इनके पास, और 3 से ज़्यादा इसमें वैरायटी भी है सर के पास, और 200 से ज़्यादा कलर्स आपको दिखा दिए हैं। मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करते रहें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही में राज पुनिया के गार्डन में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट की। तो अभी हम अगली वैरायटी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि क्रीपर्स है। सर ने एक टाइम पे अपने गार्डन में 50 से ज़्यादा वैरायटी क्रीपर्स की लगा दी थी, तो आज हम उन्हीं पे ही बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा क्रीपर्स के ऊपर। आप किस तरह की क्रीपर अपने गार्डन में लगा सकते हैं हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं। किस तरह ग्रो करना है आसानी से, किस तरह आप उन सभी को मेंटेन कर सकते हैं, उन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको बता दूं कि मैं भारत के ऐसे ही अलग अलग गार्डन में विजिट करता हूं। अभी मेरे चैनल पे चल रही है कोटा सीरीज में आया हुआ हूँ, राजस्थान के कोटा में। जल्द ही मैं जाऊँगा देहरादून, हरिद्वार, इसी तरह से अलग अलग स्टेट में पहुँचता रहूँगा और सभी गार्डनर्स के गार्डन को दिखाता रहूँगा, जिसे देख के आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी मज़ा आता है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं अक्सर लाइव जाता हूँ और रील्स वगैरह भी अपलोड करता हूँ। वहाँ पे भी आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। आप महीने में जैसे अगर 500 रुपए भी निकाल रहे हो जी। तो आप गार्डनिंग कर सकते हो।
हाँ, ये और- स्टैंड के बारे में मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि ये स्टैंड भी मैंने कबाड़ से जुगाड़ से ही बनाया है। स्टोन आर्ट है ये, जैसे कि अपने रेत रिवर सैंड होता है उसकी उसमें निकलती हैं, तो बी बना रखी है मैंने, वाह। और ये ऐसे बटरफ्लाई वगैरह बना रखी है। बॉटल होती है तो उसे मैंने पेंट किया है, जी। और इस तरीके से अपन गार्डनिंग में इसमें मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, सिंगोनिया लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। कि आपके घर में चींटी आती है, प्लांट्स पे चींटी लग जाती है, मिलीबग्स लगते हैं, तो उसमें आप इसका स्प्रे करें।